अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। जय गुरुदेव, जय बाबा की। और बहुत दिनों बाद समय मिला है और कुछ बातें ज्ञान की रह गई है जो हम जिस विधि को आगे बता रहे थे वही, और समय भी कम होने की वजह से समय थोड़ा निकाल पाना मुश्किल सा लगा था। और बाकी कुछ एक दो प्रश्न भी हैं और कुछ चीज़ें और भी। देखो, अभी पिछली बार कि आपने देखा होगा 2-3 जगह कि गुरु भाई जी ने कहीं बच्चों की शादी के निमित्त जो कुछ एक सहायता राशि और कुछ सामग्री थी, मान लीजिए कोई उसकी दहेज की या कोई छोटी मोटी चीज़ें आजकल देते हैं। क्या हुआ कि पिछली बार के कुछ दिनों पहले कोई शादी थी कोई रिश्तेदारों की, यहाँ पर दूर दराज में थे, तो मैंने वहाँ शादी में गया और वहाँ पर क्या वो थोड़े इंसान इतने संपन्न नहीं थे और बच्चे की शादी थी। और शादी के वक्त क्या, ऐसे तो रिश्तेदारों परिवारों ने उसकी मदद की और सभी करते ही हैं, कोई भी समाज में हो, हमारी गली मोहल्ले में हो तो भी हम करते ही हैं, ये करना भी चाहिए। और तो वो जब किया, लेकिन मैंने उस वक्त एक चीज़ अनुभव की कि जितने हम सहायता करते हैं तो हमने क्या किया कि एक किसी ने कोई दहेज का सामग्री दे दी, किसी ने कपड़े दे दिए, लत्ते दे दिए। तो इसके बीच मैंने अनुभव किया कि जो बच्ची को देखा ऐसा लगा, या मेरे अंतर की भावना बनी कि बच्ची को तक लगा था, मुझे लगा कि क्या होता है कि एक संपन्न परिवार होता है तो लड़के की शादी हो या लड़कियों की शादी हो तो क्या होता है कि बच्ची के खुद के भी कुछ शौक़ होते हैं, कुछ आवश्यकताएं होती है, वो पूर्ण करने के लिए हम समझते हैं कि आज पे घर पे बच्चों की शादी हो तो कितना खर्चा लगता है, बच्चियाँ कुछ सामग्री लाती है, अपने लिए कुछ लेके आती है, लाना भी चाहिए। और तब क्या एक सहायता की वजह से कोई चीज़ होती है तो उसमें बच्ची के तवज्जो नहीं दिया जाता। मैंने ये अनुभव किया कि सभी रिश्तेदार परिवार लगे रहते हैं कि बस किसी तरह इनका कार्य हो जाए, और परिवार वाले भी जो दबे होते हैं वो यही सोचते हैं किसी तरह बस उनका देखो, 2 तरह के इंसान समाज में हैं। एक तो शादी शौक बन जाता है कि हमें शादी है, खुशी मनाई जाती है, दहेज लोग होटलों में शादी करते हैं, बड़े बड़े भवनों में शादी करते हैं, कितना पैसे लगते हैं, बहुत ज़्यादा। और जब यही परिस्थिति किसी थोड़ा दबे हुए इंसान के जीवन में आती है, मान लीजिए कोई बच्चे की शादी हो, तब क्या होता है कि उसकी जिम्मेदारी बन जाती है, शौक नहीं बन सकता उसका, उसकी जिम्मेदारी और मजबूरी बन जाती है। और हालांकि आज समाज है जागरूक इस मामले में, मैंने देखा बहुत लोग करते ही हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि मुझे उस वक्त ऐसा लगा, उस बच्ची को देखा तब, कि बच्ची की भावनाओं पे थोड़ा सा लोग थोड़ा ध्यान नहीं देते। वो सारी संपन्नताएं जो चीज़ें होती है वो परिवार वालों को मिल जाती है, परिवार वालों से ससुराल वालों को, दहेज वालों को, सबको मिल जाती है। उसमें बच्ची बस अपने आप को एक हीन भावना से देखने लगती है, उसकी आंखों में देख के पता चल जाता है थोड़ा दुखी, क्योंकि हर जिस समाज में अभी बच्चियां हैं तो देखो लोग फ़ोन चलाते हैं, लोग सब चीज़ें देखते तो हैं। आज एक गली मोहल्ले में किसी बच्चे की शादी अच्छे से हो, वो 100 चीज़ें पूरी करे अपने शौक़ के लिए। आजकल तो सारा ही कुछ मार्केट से होता है, पैसों से होता है, तो और एक गरीब घर से हो या थोड़ा दबे हुए घर से हो तो बच्ची के लिए सारी चीज़ें पूरी करना मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि परिवार वालों की सिर्फ जिम्मेदारी होती है, हम कुछ सहायता देते हैं वो परिवार वाले अपनी संपदा में काम ले लेते हैं, लेना ही होता है, जरूर मजबूरी भी बन जाती है। तब ये सोच के मैंने वापस काफ़ी दिन पहले गुरु भाई जी से बात की थी। मैंने कहा, तो उन्होंने कहा भाई हमारे पास हैं गुरु भाई हैं, कोई मित्र भी हैं, तो इस तरह का कर सकते हैं आप, कोई अगर कोई आदेश करो या कोई बात पहल करो तो हम शुरू कर सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो। तब मैंने कहा देखो कि अगर काफ़ी जने हैं तो देखो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं लोग, आप इतने में बहुत ज़्यादा हो, और कि छोटी छोटी राशि से बहुतों की सहायता हो जाती है, ऐसा मैंने अनुभव किया। तब मैंने 2-3 बार ये करने की बात करी गुरु भाई जी से, और तो उन्होंने कहा ठीक है
आपकी इच्छा है तो कर देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस पहले ये पता करना है कि भाई वास्तव में कोई है दबे हुए घर से या कोई सी बच्चों की शादी पर विशेष है, जाति विशेष से कोई लेना देना नहीं, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ कार्य करना होता है। तो ये बहुत पुण्य का काम है और बहुत ही मेरी दृष्टि में इससे श्रेष्ठ कोई कार्य हो ही नहीं सकता कि जहाँ कन्यादान हो रहा हो। आपने देखा 3 दान, इससे तो बहुत तरह के दान हैं, लोग तो कुछ भी कहते हैं, लेकिन एक भूमि दान, एक गोदान और एक कन्यादान। इन गोदान और भूमि दान से भी बड़ा कन्यादान हुआ कि अपने कलेजे का टुकड़ा, अपनी जो बेटी है उसको पाल पोस के बड़ा करना और एक दिन की रीति नियम निभा के किसी दूसरे के घर पे भेज देना। बड़ा मुश्किल है ये, तो इसको कन्यादान कहा। इसका वर्णन ऐसे तो कहीं नहीं मिलता, लेकिन अब इसको थोड़ा अगर धर्म से जोड़ोगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। ये पता चलेगा कि आपकी पत्नी है, आप कोई भी इंसान हो, जब कन्या लेके आता है या विवाह करके आता है तो आप कर्जायती हो जाते हो, क्योंकि आप कन्यादान लेके आए हो वहाँ से। और वो कन्या, इसमें इसको बड़ा क्यों कहा है? देखो 4 पुरुषार्थ हैं दुनिया में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में मोक्ष को आप थोड़ा हटाइए और 3 जो पुरुषार्थ है वो इस कन्या से जुड़े हैं। आप थोड़ा अनुभव करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जिस तरह हम कन्यादान करते हैं और अपनी पुत्री को किसी दूसरे परिवार के लिए भेजते हैं अपने विवाह करके, तो आप अनुभव करोगे तो उस जो पुत्री है वो जाके विवाहिता होते ही आपके घर आती है तो उसका नाम आपके साथ क्या लगता है? धर्म पत्नी। आपने ये नाम बहुत बार सुना है, लेकिन कभी काफ़ी लोगों की नहीं, सबकी आदत होती है कि शब्दों में हम समझ नहीं पाते बात को कि धर्म पत्नी इसका क्या अर्थ है? जो हमारे धर्म को बढ़ाए, जिसके बिना धर्म करना संभव नहीं है। किस तरह? शास्त्रों में ये बात कही है कि अगर कोई भी धार्मिक कार्य आप करोगे, जब तक आपकी पत्नी है और आपके साथ नहीं है, तो आपका वो धार्मिक कार्यक्रम, आयोजन और जो भी पूजन पद्धति, चाहे बड़ा यज्ञ हवन क्यों ना हो, वो मान्य नहीं होगा। देवता उसको स्वीकार नहीं करते। जब तक वो धर्म में साथ नहीं खड़ी रहती तो भी आपका धर्म मान्य नहीं है। इसलिए इसको कहा धर्म पत्नी। आपने अनुभव किया कि भगवान श्री राम ने रामेश्वर शिवलिंग स्थापित की, तब भी सीता जी वहां आई किसी भी प्रकार। और जब अश्वमेघ यज्ञ किया तब भी सीता जी नहीं थी, और तब सोने की सीता बनाकर उसको पूर्ण किया। यानी कितना महत्व है। जब तक ये आपके बगल में खड़ी नहीं रहेगी, पत्नी है और धर्म के कार्यों में खड़ी नहीं रहेगी, देवता इसका, आपका जो धर्म का कार्य है, इसको पूर्ण नहीं मानती। अर्थ, एक है धर्म और दूसरा है अर्थ, दूसरा पुरुषार्थ। पत्नी आपको ये प्रेरित करती है कि आपको परिवार चलाना है, आपको बच्चों का पालन पोषण करना है, सब तरीके के आपको पता है, गृहस्थ से जुड़े चीजें माताएं बहनें बताएगी, तब भी पतियों को या पुरुषों को पता चलता है। नहीं, अन्यथा वो जिम्मेदारी को नहीं समझ पाते अपनी। जब तक वो कहती नहीं, वो जिम्मेदारी को नहीं समझ पाते। उसको ही अनुसरण करने से हम ये पता कर सकते, हम ये जो कार्य करने में सक्षम हो पाते हैं कि कितना हमें कोई संपत्ति इकट्ठी करनी है, कितना परिवार के लिए लगाना है, कितने रिश्तेदारों में करना है। ये सब कार्य अर्थ का अर्जन, और कितनी हमें संचित करनी है और प्राप्ति। इसका नाम इसलिए धर्मपत्नी तो है ही, लेकिन जब हम लाते हैं तो इसको लक्ष्मी भी कहा है। यानी अर्थ का संयोजन यही करती है। तभी देवताओं ने कहा यत्र पूजिए नारिये और रमनते तत्र देवता। यानी जहाँ घर में स्त्रियां सुखी रहती है, खुशी रहती है, उस घर में सदा सुख संपत्ति का वास होता है। अर्थ से जुड़ी बात है। और काम, अब काम को 2 तरीके से समझ सकते हो आप। पहले तो ये कि काम को निमंत्रणा, यानी पत्नी लाते हैं तब हमारी भोग की प्रवृत्ति बढ़ती है। नहीं, तो आप ये समझना होगा कि काम को निमंत्रण नहीं, काम पर नियंत्रण ये पत्नी आने के बाद होता है।
एक तो होता है काम की प्रवृत्ति बढ़ना, नहीं, नियंत्रण। ये नियंत्रण की आपकी सहायक है और आपको जीवन में काम के प्रति जो संतुष्टि या जीवन का आपका जो एक आप ये समझ लीजिए बात को कि जो नियंत्रण है इनकी वजह से होता है। तो 3 पुरुषार्थ का ये पालन करती है जो स्त्री, एक कन्या। और आप समझते हो कि कहीं भी जब संतति और प्रकृति में कितना बड़ा देवी आप मानते स्त्री का संयोजन है कि प्रकृति अगर स्त्री ना हो तो संसार का सृजन ही नहीं हो सकता। कोई आज देवता भी जन्म लेते हैं तो किसी माता बहनों के गर्भ में लेते हैं। और जितनी भी संसार में जितने भी महापुरुषों को आपने जाना, कहीं न कहीं संतति का कारण स्त्री है और सब जानते हैं दुनिया। इसलिए शास्त्रों में इसको बहुत बड़ी इज्जत के साथ, बहुत बड़े नाम के साथ माताओं बहनों को सदा सम्मान बरकरार रहना चाहिए, चाहे घर हो चाहे रिश्तेदार, कहीं पहचान हो तब भी। और इसकी इतना सब होने, इस एक कन्या के पीछे है सारा का सारा। और इतना होने के पीछे अगर इतनी बड़ी बात है तो उसको कन्यादान का और महादान से जोड़ा गया। कन्यादान एक महादान है क्योंकि वो पिता अपनी पुत्री को विदा करता है, वो आगे परिवार का संचालन करती है, परिवार को पालती है, पोसती है, संतति करती है, तो संसार के वृद्धि होता है। आप जो भी दुनिया को देखते हो इसका पीछे कारण है, मनुष्यता के पूरे जो पीछे का कारण है ये कन्या है। तो इसका सदा सम्मान हो। अब इसकी भावनाओं को सदा आपको सिरोधार्य रखना है, चाहे आपकी पत्नी है, चाहे बहन है, चाहे पुत्री है, इनकी भावनाओं को सदा आप कदर करें, समझें। तो यही सोच के हृदय में संतुष्टि हो। तो आजकल छोटी छोटी बच्चियाँ होती है शादी में, तो हमने एक सहायता राशि निर्धारित की, भाई 21,000 रुपये या 11,000 रुपये की संपन्नता को देखकर हमें देना है और कुछ कपड़े उसके विशेष, और बाकी उसको परिवार वालों को कोई सहायता हो तो अलग से दे सकते हैं, लेकिन उसको ये पैसे देख के ये कहा कि भाई आप अपने अनुसार, आजकल बच्चियाँ मेहंदी लगाती है, गहने वगैरह, या कोई अपने कपड़े लाती है, कोई अपना सौंदर्य के लिए कुछ चीज़ें लाती है, वो भी खर्चती है ब्यूटी पार्लर में वगैरह, तो खुद एक खुशी से जाए, यही सोच कर ये राशि को हमने विचार किया था। और बहुत अच्छा हुआ कि काफ़ी 2-3 डाले हैं, बाकी वीडियो गुरु भाई जी, बाकी और भी लोगों को कहा है और करते रहते हैं, ऐसी बात नहीं, जो होता है लगा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अपना तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, भगवान सब करता है। और कुछ आप लोगों का सहयोग हुआ, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद है कि देखो एक इंसान बोझ बन जाता है कभी भी। अगर मान लीजिए कि आप पैसे वाले हो, या मैं मान लीजिए किसी तरह लगा सकता हूँ कहीं पैसे, लेकिन एक अगर आप हर महीने आपको बोल दिया जाए कि ये आपको 50,000 रुपये लगाने हैं या लाख रुपए लगानी है, जो भी लगाने, तो आप एक बोझ बन जाएगा। लेकिन वही अगर आप बहुत सारे हो गए तो 100 से 1000 से सारा काम हो जाता है, पता ही नहीं चलता कब से कब, किसी को कोई दिक्कत नहीं आती, लोगों के सहयोग का कार्य भी हो जाता है। यही विचार करके गुरु भाई जी वगैरह हैं कुछ लोग, और आप लोगों को भी सहयोग उसमें बना। मैं सभी को साधुवाद और धन्यवाद कहता हूँ। सभी खुश रहिए मेरी तरह। और आपकी कन्या है, देखो आज ज्ञान को जानो, कितना अच्छी बात है कि उसी दिन ये बाबा की बात की थी और उसी दिन ये कार्य हुआ था, और बहुत अच्छा लगा। इतने हृदय में शांति पहुँची मुझे कि कैसे भगवान संकल्प को तुरंत ही पूरा कर देता है। और आप भी वहाँ से यही जानिए कि आपकी कन्याएं हैं, कोई दूर है ही नहीं। जब ईश्वर ने ऐसा सा ज्ञान दिया है, बाबा कहते हैं बस अर्जी तुम मुझसे दूर नहीं है, वो भी बात आगे से कहेंगे, लेकिन ये बात थोड़ा करनी जरूरी थी तो मैंने आपको कहा। और बहुत आनंद आया, सही बताऊं तो आप सोच सकते हो कि उस भावनाओं में आप खुद जाके, अगर माताएं बहनें हैं और तो ये समझिए कि आप खुद वहाँ उस जगह पर जाकर विचार करिए भावना कि आप उस जगह होते तो आपको कैसा लगता। तो उस बच्चों की खुशी भी देखने लायक थी, तो वैसा भी आप सोच सकते हैं। और पुरुष है तो ये विचार करेंगे आपकी कन्या है, आपकी पुत्री है, तो बहुत अच्छा लगता है। जीवन में देखो एक धर्म की गठरी है जो इंसान के सर पे लादी रहती है, और यही लेके आगे जाना चाहता है इंसान। तो खुश रहिए। और 1-2 प्रश्न हैं, मैं आप थोड़े बीच में बता देता हूँ, उसके बाद मैं जो बात है वो जो गुरु की ज्ञान की, आत्मज्ञान की, वो आगे बढ़ाता हूँ। देखो एक प्रश्न काफ़ी पहले गुरु भाई जी ने किया था, वो गुरु भाई जी से भी किसी ने किया था, और गुरु भाई जी का भी संशय था ये। तो ये प्रश्न है
कि गुरुदेव, ये बहुत बड़ा देखो अजीबोगरीब विषय है, आप इसको बहुत अच्छे से जानो आप, कि देवराज इंद्र को ऐसा क्यों दिखाया गया है कथाओं में, बताएं। आप एक चीज गौर करें कि हमारी जो धर्म या ज्ञान या जो हमारे ऋषि मुनि और देवताओं की बातें हैं, उसमें हमारी दृष्टि में अगर कोई रामायण कहूँगे तो आपके अंदर वो सीरियल जो है वो पूरा मस्तिष्क में भरा पड़ा है। वो जो मान कह दे वो सत्य है, वो जो बता दिया वो सत्य है। कुछ हद तक वो पुस्तकों से उठाया हुआ होता है, कुछ हद तक बनावटी होता है। ऐसा कर करके उनको तो बस अपना कार्य करना है। और ऐसा ही कर कर देवराज इंद्र के बारे में हमने ये बातें सुनी और ग्रंथों में भी आता है, कहीं पुस्तकों में भी है वर्णन ऐसा कि कोई भी अगर साधना करता है, आप भक्ति करते हो, साधना करते हो, तो सबसे पहले किसी को परेशानी होगी आपकी साधनाओं से, तो है देवराज इंद्र। कितनी विचित्र बात है, आप भक्ति करते हो महादेव की, पूजा करते हो महादेव की, और देवराज इंद्र का आसन डोलता है, वो आपको परेशान करते हैं, आपके पास अप्सराएं भेजते हैं, आपको किसी तरह हानि पहुंचाने की चेष्टा करते हैं, आपको साधना, आपको खंडित करने की चेष्टा करते हैं। ये देवराज इंद्र का आपने एक चरित्र देखा। तो ये सभी की दृष्टि में है। ऐसा क्यों कि जैसा हमने टीवी में देख लिया, जैसे हमें लोगों ने बता दिया, वैसा है। देखो, सृष्टि दो तरह की है, एक जो दिखती है वो बाहर, वो एक जो भीतर। आगे और भी बातें आएगी धीरे धीरे, कि एक साथ बताऊंगा तो आपको थोड़ा उलझन हो जाएगी कि जो भी बाहर है वो सब भीतर है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये इस जो आपका प्रश्न है इसको समझाता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में किसी की साधना करने से सबसे पहले परेशानी होती है देवराज इंद्र को। अब समझते हैं इंद्र क्या है। देखो, आप जो सुने हो उसको भूलो और मेरी बातों पे थोड़ा गौर करो। देव इंद्र, देवराज इंद्र, और देवों में सबसे श्रेष्ठ, जिसको देवेंद्र कहा है, नाम है इंद्र। हमारे शरीर में 5 इंद्रियां हैं, ठीक है, और इन इंद्रियों का स्वामी है मन। ये मन का प्रतिरूप है, उसे देवराज इंद्र कहा है। आप थोड़ा मेरी जो ज्ञान है उससे आप जाने इस बात को। उसमें देवराज इंद्र नाम है। इंद्रियों का स्वामी वही इंद्र, और इंद्रियों पे आधिपत्य करता है वही देवराज राजा है। मन सबका राजा है। अब हम साधना करते हैं, बहुत बड़ा विषय है, लेकिन बहुत कम शब्दों में आप समझ जाओगे। मैं बोलूंगा और आप तुरंत समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूं। कि इंद्रियों का स्वामी है इंद्र, देवराज यानी मन। अब क्या करता है कि जब हम साधना करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं। जो हमारी इंद्रियां हैं, हम गलत देखते नहीं है, खाते नहीं है, पीते नहीं है, संयम करते हैं। अब इंद्रियों के संयम करने से किसमें चंचलता आएगी? सबसे पहले आसन डोलेगा मन का। इंद्र भगवान का आसन सबसे पहले डोलता है। साधना आप कोई भी करो, तब आपका यहां तक समझ में आ गया होगा कि जब इंद्रियों का निरोध करते हैं तो क्या होता है, मन को कठिनाई होती है, वो छटपटाएगा। जो आपने टीवी में देखा है वो छटपटाएगा, और वो क्या करेगा, हमारी बाधाएं, हमें काम, क्रोध, लोभ से मारने की कोशिश करेगा, चेष्टा करेगा किसी भी प्रकार ये इंसान साधना, पूजा, भक्ति को त्यागे और यहां से खड़ा हो जाए। और हम नहीं खड़े होते हैं और ज्यादा साधना में तल्लीन होते हैं, तब हमारी इंद्रियों की सारी ऊर्जा इकट्ठी होकर मूल में चली जाती है। वहां से कुंडलिनी की अवस्था बनती है कि हमें ज्ञान होने लगता है। और मूल में जैसे ही ऊर्जा प्रवेश करती है, 5 इंद्रियों की संयम करने से ऊर्जा पहुंचती है, और पहुंचते ही मूल में सबसे पहले काम का प्रवेश है। और जैसे ही ऊर्जा काम में परिवर्तित होकर ऊपर की उठने लगती है, हमारी काम वासना बढ़ने लगती है, और हमें नाना प्रकार के गलत सपने आने लगते हैं, शुरू होते हैं।
और हमें अगर वास्तविकता में बहुत लंबे समय तक करें तो हमें स्वप्न के माध्यम में किसी भी प्रकार में स्त्रियां अजीब-ओ-गरीब दिखनी शुरू हो जाती है। हमें लगता है कि कोई हमारे साथ रात्रि में गलत कार्य करता है, कोई स्त्री दिखनी शुरू हो जाती है। क्या है? मूल में ऊर्जा है हमारी। और बाहर की दृष्टि में ये देखें तो साधना करते हैं तब देवराज इंद्र का आसन डोलता है और वो क्या करते हैं कि हमें परेशान करने की कोशिश करते हैं ताकि ये साधना छोड़ दे, और फिर हमें नाना प्रकार के अप्सराएं भेजते हैं, हमें ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। हमने ये सुना है। लेकिन आप ये समझ लें कि देवराज इंद्र का अर्थ है इंद्रियों का स्वामी, यानी मन पर कंट्रोल करेंगे तो परेशानी आएगी, क्योंकि मन का चित्त का निरोध करने से ही साधना सिद्ध होती है। और यहाँ से हम इस चक्र को निभा लेते हैं, यहाँ तक दिक्कत नहीं आती, हम संयम कर लेते हैं गुरु कृपा से, तो हमारी कुंडली शक्ति आगे साधना में प्रगति होने लगती है और हमारे कार्य होने लगते हैं। तो ये देखो, अगर कुछ बाहर दिखा ना जाए तो हम अंदर की बातों को नहीं सकते। जितना भी कुछ बाहर है सब कुछ भीतर घट रहा है, सब कुछ भीतर है। अब शरीर की संरचना में आप देखिए कि अब विमान चले जाते हैं चंद्रमा पर, चंद्रमा तो यही है, लेकिन चंद्रमा पर मिले गए तो क्या मिला? कुछ नहीं मिला। एक भूमि है, समतल भूमि, ठंडक की जगह है, और वहां पर कुछ नहीं मिला, ना चंद्र देवता मिले, ना उनकी पत्नियां, ना नक्षत्र। तो क्या? ये तो सब आपको दिखाने के लिए है बाहर। जैसे यही बात समझ लीजिए कि पूरा हम एक आत्मा का प्रतिरूप है, और अगर इसको शब्दों में मैं नहीं कह सकता तो आप एक शब्द में समझिए कि बूंद पड़ी जो समंदर में ताही जाने सब कोई। अगर कोई बूंद है, हम यही जानते हैं कि हम एक बूंद हैं और ईश्वर एक समंदर है। बूंद बड़ी समंदर में ताही जाने सब कोई, और समंदर समाया बूंद में बूझे बिरला कोई। और ये संबूंद है। आपको ये जान ले कि मेरे अंदर आत्मा है, वही परमात्मा है, यानी जो बाहर दिखता है सब कुछ भीतर है, बाहर तो कोई गति करने का योग कार्य नहीं है। तब ये समझाने के लिए हमें ये कथाएं बताएं, सब चीज़ें आपको बहुत देखो, जो बाहर है वो अंदर है। तो आपको ये समझना होगा जब योग की विद्याओं में आओगे, और जब धीरे धीरे ये आपका ज्ञान आगे बढ़ना शुरू होता है, तब आपको ये समझ में आता है कि अंदर क्या है। वो तीनों देव, वो 64 शक्तियाँ, वो 33 देवता, 5 तत्व, ये सब कुछ जो बाहर तो कुछ है ही नहीं। यही बात बाबा इसी विषय की आगे जाके आप समझते हो कि अर्जी से क्या कह रहे हैं, यही आत्मज्ञान की बात तो कर रहे हैं, बाहर का विषय नहीं है कुछ भी। ठीक है, एक समय तक बाहर करना होता है, कर्म है, कर्म नहीं करेंगे तो कुछ नहीं पाएंगे। अगर आज धूप दीप बत्ती पूजा पाठ नित्य सतत किया है, गुरु का कहा अनुसार पूजन बत्ती की है, सेवा पूजा की है, तो जाके ये ज्ञान मिलता है। सिक्के के 2 पहलू हैं, द्वैत और अद्वैत। बाहर को जानोगे तब भीतर में प्रवेश करोगे। कोई चीज जाने वगैरह अंदर नहीं प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देवराज इंद्र का विषय है। और अब मैं वही बात कहूंगा बाबा पर कि हमने बात वहां की कि बाबा हरजी से कहते हैं कि हरजी तुम मुझे आत्म ज्ञान से जान। और तो हरजी बार बार यही कहते हैं कि हे बाबा, मैं तो आपका भगत हूँ, महाराज आपका सेवक हूँ, मुझे ये आप कोई उल्टा फुल्टा ज्ञान में मत डालें, मुझे भक्ति करने दें। तो बाबा कहते हैं कि हरजी मैं भक्ति का रास्ता ही बता रहा हूँ, और ऐसी भक्ति बता रहा हूँ जिसमें तेरा और मेरा एक हो जाए मेल, 2 और 1 रहे ना दूजा, आप आपको खेल। हरजी तू ये भरमा गया है दुनिया में आकर, जन्म जन्म के संस्कार से लेकर तू ये भ्रमित हो गया कि तू कोई और है, मैं कोई और हूँ, मैं देव हूँ और तू कोई मेरा भगत है। ऐसा करके हरजी तू संसार में भरमा गया है, और मैं कहता हूँ वैसा तू कार्य कर। तो बाबा कहते हैं कि अब हरजी बाटी बार बार ये समझ नहीं पाते कि बाबा कोई भी रास्ता बताओ, लेकिन ये बात जान लो कि आप अपनी भक्ति मुझसे मत छुड़वाना, वो नहीं छोड़ूंगा मैं। तो हरजी को बाबा देखो भगत होता है तो भोला ही होता है, तो बाबा फिर समझाते हैं, क्योंकि बाबा एक गुरु है, हरजी ने उनको गुरु माना। तो गुरु का कार्य यही है कि किसी भी प्रकार से उसको सही रास्ते पर लेके आए।
तो बाबा कहते हैं कि अब हरजी ने जब मार्ग पूछा कि प्रभु बताओ ये कौन सा मार्ग है ऐसा, तो बाबा ने कहा आत्म भाव से तू हरजी ये जान कि तू और मैं कोई अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो हरजी देखो, हर कोई इंसान हर जगह आप अपने आप को जोड़ के देखें तो कहते हैं कि दोहों में कहा है कि माने दोय मत जानो मारा हरे जी, माने दोय मत जानो जी, माने दोय मत जानो मारा हरे जी, माने दोय मत जानो जी। हम तुम दोनों एक कहीजे, हम तुम दोनों एक कहीजे, आत्म भाव पहचानो हरे जी, माने दोय मत जानो जी, माने दोय मत जानो मारा हरे जी, माने दोय मत जानो जी। बाबा कहते हैं घर जी थाने माने अलग अलग मत जानो, थे ये मत जानो कि मैं कोई भगवान हूँ और आप मेरे भगत हो। ये जानोगे तो तेरी गति यही रहेगी, तू हर बार जन्म मनुष्य जन्म लेगा, भगत बनेगा, लेकिन तुझे उस ईश्वर के रूप में लीन होने का मौका नहीं मिलेगा। जो मुक्ति बोलते हैं ना, मुक्ति का अर्थ है कि ईश्वर में लीन हो जाना। एक है भक्ति और एक है मुक्ति। भक्ति में भी दो है, एक तो ईश्वर में लीन हो जाना और एक ईश्वर को अलग मानकर ईश्वर की आराधना उपासना करना। कार्य उससे होते हैं, लेकिन मुक्ति जिसको बोलते हैं कि ईश्वर में लीन हो जाना, वो अवस्था हमारी नहीं बनती। तो बाबा कहते हैं कि हम तुम दोनों एक कहीजे, आत्म भाव पहचानो। ये सोचो कि हरजीत जो मुझ में आत्मा है वो ही तुझ में आत्मा है, ऐसे भाव तू रखकर भक्ति कर मेरी, तब भक्ति सफल हो। और आगे कहते हैं ना मैं धनी तेरो ना तू मेरो सेवक, भूलने दूर हटानो जी, ना मैं धनी तेरो ना तू मेरो सेवक, भूलने दूर हटानो जी। निश्चय कर ले आप पीर होवे, निश्चय कर तू आप पीर होवे, भेद भाव मिटानो हरे जी, माने दोय मत जानो जी, माने दोय मत जानो मारा हरे जी, माने दोय मत जानो जी। कि ना मैं धनी तेरो ना तू मेरो सेवक, और भूलने दूर हटानो, निश्चय कर तू आप पीर होवे, और भेद भाव मिटानो हर जी। कि ऐसा भाव रख तू कि जो मुझ में है ऐसा भाव में बैठ, हे बाबा आप मेरे अंदर विराजमान हो, ये शरीर भी आप ही का है। और मैंने एक बात पहले ही बोली थी, आप जब पूजा करते हो तब भी गुरु का भाव ही आपके अंदर आना चाहिए। आपको बस कैसे दूर है, कैसे अलग है, जब बाबा ये बात कह रहे हैं तो ये बात आपको बहुत जगहों पे लागू करनी है कि आपको कहाँ भटकने की आवश्यकता है, कहाँ जाने की आवश्यकता है। कितनी गहरे गहरे जो संत थे और उनकी पहुंची हुई वाणियों में आप जाओगे तो ऐसा गूढ़ ज्ञान मिलेगा आपको कि आपको देखो, एक लोगों की भ्रमितता है कि ईश्वर, अगर कोई सच्चे शब्दों में बोलूं कि ईश्वर कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन सा मंत्र है, कौन सी विद्या है, कहाँ जाना पड़ेगा, तो आपको थोड़ी उलझन होगी कि ऐसा कोई स्थान है, ऐसी कोई जगह है, या हम ऐसे ही अपनी मर्जी से घूम रहे हैं, और किस ईश्वर को हम पाना चाहते हैं और किसको पा सकेंगे। तो हमें बहुत संतों के नाम प्राप्त होते हैं जो आत्मज्ञानी हैं। बाबा तो ईश्वर है ही साक्षात, लेकिन उनके दिशा निर्देश में हरजी भाटी हो गए, और बहुत जातियों में रविदास जी हैं, कबीर दास जी हैं, मीराबाई हैं, और ये नामदेव जी हैं, पीपा जी महाराज हैं, बहुत संत जो आत्मज्ञानी हैं। उनकी बात आप सुनोगे तब आप पता चलेगा कि वास्तव में ज्ञान क्या है, और किसी के पास जाने की आवश्यकता तो थी नहीं। तो कितना कबीरदास जी की मुझे बात याद आ गई, कहे कि जोगी बनकर जटा बढ़ावी, नंगे पाव क्यों फिरता भाई।
कि जोगी बनकर जटा बढ़ाई और नंगे पाव क्यों फिरता है रे भाई, गठरी बांध सर पर ऊपर धर ले, यूं क्यों मालिक मिलता है रे भाई। अगर तूने बहुत बड़ी जटाएं बढ़ा ली है और नंगे पांव घूम रहा है और गठरी कोई बांध ली है मोतियों की, मालों की, और सर पे उठा ली और ऐसे घूम रहा है, ऐसे कोई मालिक मिलने की विधि है? कबीरदास जी कहते कितनी अच्छी कि जोगी बनकर जटा बढ़ावी, नंगे पांव क्यों फिरता है रे भाई, गठरी बांध सर ऊपर धर ली, और यूं क्यों मिलता मालिक मिलता है रे भाई। मुल्ला होकर बांग पुकारे, तेरा क्या साहिब बहरा है रे भाई, चींटी के पांव नेवर बाजे, वो भी साहिब सुनता है रे भाई। कि अगर मुल्ला होकर तू बड़े बड़े नमाज अदा करते हैं, बड़े बड़े स्पीकरों में बोलता है, क्या तेरा मालिक, क्या परमात्मा जिसको आप मानते हो, पूजते हो, जिसको प्राप्त करना चाहते हो, क्या बहरा है? चींटी की कितनी छोटी चींटी होती है, कैसा गहरा भाव है कि चींटी के पद नेवर, चींटी और उसके भी पैरों में नेवर बाजते हैं, या कोई दिक्कत आती है उसके भी पैरों की आवाज आती है, उसको भी वो मालिक सुन लेता है। तो तुम किस मालिक को ढूंढना चाहते हो, और जो चिल्ला चिल्ला के आप इधर उधर भटक रहे हो? तो प्राप्त करने की विधि अलग है, हम नहीं जानते कि वास्तव में मूल क्या है। तो ये तो स्वरूप के पीछे दुनिया भाग रही है। कोई ईश्वर को प्राप्त करने दुनिया क्या कि रास्ता तो बहुत आसान था, लेकिन हमने अपनी अपनी बुद्धि लगाई, लोगों ने प्रपंच रचाए, और ऐसा कर कर इंसान को सतगति से दूर भगा दिया। और यहाँ झगड़े हो गए धर्म के, सर काटे जा रहे हैं, सर मरे जा रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन उस ईश्वर को भूल गए। सब अपने अपने अभिमान में, रास्ता किसी को पता नहीं है, कोई बिरला ही जानता है। तो बाबा यही बात हर जी को समझाते हैं कि ना मैं धनी तेरो, ना तू मेरो सेवक, और निश्चय कर तू आप पीर हुए। कि हर जी अगर तू ऐसा भाव बना कि बाबा आप मुझ में हो और मैं तुझ में हूँ, ये निश्चय भाव अटल रह गया तेरा वर्षों वर्ष, और ऐसा करके तू भजन कर, तब ये तू सोचेगा कि मैं ही तेरे में प्रकट हो जाऊंगा। इसीलिए क्या होता है कि इतने बड़े बड़े जो संत हैं, दुनिया चमत्कारों के पीछे भागी, स्वतः ही इनके साथ चमत्कार होते हैं। क्यों? कि हमने ये भाव बना लिया है कि मेरे अंदर भी ईश्वर विराजमान है। क्यों? क्या आप ये बात ऐसे आगे आप समझ जाओगे कि बाबा किस तरह समझा रहे हैं। कहते हैं ना अजमल घर अवतार धरायो, ना कोई देह धरानो जी, भूले भाव थे लियो थे हरि जी, भूलो भाव लियो थे हरि जी, भेद ने दूर हटाणो हरि जी, माने दोय मत जानो जी। के ना अजमल घर अवतार धरायो, ना कोई देह घराणो, और भूले भाव लियो थे हरजी, भेद ने दूर मटाणो। अगर हरजी बाटी तू मेरो भगत है, तू मेरा भगत है, तू मुझे मानता है, जानता है, तू जानता है कि मैं ईश्वर हूँ या उस परमात्मा का स्वरूप हूँ, तो ये भी जानता होगा कि ये जो स्वरूप तुम पूज रहे हो, जिस अजमल जी के पुत्र को तुम मुझे मान रहे हो, उससे पहले भी मेरी सत्ता थी, और उससे पहले भी मैं था, और इसके बाद भी मैं रहूंगा। यह तो एक मिट्टी की देह थी जो अब नाश हो गई है, जो समाधि में सड़गल गई है। इससे तेरा कोई वास्ता नहीं है। इसमें जान के मैं, ये तो मिट्टी की देह थी। ये तो दुनिया का एक चलन है कि दुनिया में आने के लिए गर्भ धारण करना पड़ता है और मिट्टी की देह धरानी पड़ती है। लेकिन तू ये शरीर से परे भी मुझे देख, और अपने आप को भी देख कि तू आज मैं ऐसा नहीं, कल नहीं रहूंगा मेरा स्वरूप, और परसों तू भी तेरा स्वरूप ऐसा नहीं रहेगा। तो हम दोनों एक ही स्वरूप के हैं, लेकिन तेरे में क्या है कि दोष है। जन्म जन्म के दुखी संस्कारों के कारण या 84 लाख योनियों के कारण तू भूल गया है स्वरूप को, और मुझे याद है। परमात्मा को याद होता है, इसलिए वो परमात्मा है। और हम अपनी 84 लाख योनियों में माया बंधनों के कारण अपने स्वरूप का चिंतन को भूल जाते हैं। गूढ़ बात यही होती है कि अपने स्वरूप का चिंतन करना ही परमात्मा का चिंतन करना है। तो बाबा कहते हैं कि तुम ये सोचता है कि मैं कोई अजमल घर अवतार लिया हूँ और तुम मेरी सेवा करता है, मैं परमात्मा हूँ। हाँ मैं हूँ, लेकिन तू मुझे बस इतना ही जानता है कि अजमल जी घर में जन्म लिया हूँ, मैं परमात्मा हूँ। इससे पहले भी मैं हूँ, इसके बाद भी मैं रहूँगा। तो ये भाव ला सिर्फ कि तू और मैं एक ही हैं।
दो भाव मत ला कि तू कोई अलग है मैं कोई अलग हूं, मैं कोई भगवान हूं तू मेरा सेवक, ऐसा भाव नहीं लाना तुझे। तो कितनी गहरी बात कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि वेद ग्रंथ सब शाक देवे सगरा, आदि ब्रह्म को हणो रे। वेद ग्रंथ सब शाक देवे सगरा, आदि ब्रह्म को हणो रे। बिन समझा तू पार न होसी, बिन समझा तू पार न होसी। मिलसी नहीं ठिकाणो हरि जी, माने दोय मत जानो जी। माने दोय मत जानो मारा हरि जी, माने दोय मत जानो जी। हम तुम दोनों एक कहीजे, हम तुम दोनों एक कहीजे। आत्म भाव पहचानो हरि जी, माने दोय मत जानो जी। बाबा कहें कि हे अर्जी बेटा तू जान ये बात को कि वेद ग्रंथ सब साक देवे सगड़ा, और आदि ब्रह्म को हाणो रे। और बिन समझा तू पार ना होसी, और मिलती मिलसी नहीं ठिकाणो रे। अगर तू ऐसे उलझा रहा कि आज इस धर्म में, कल उस पंथ में, कल उस अखाड़े में, कल उस अखाड़े में, तो तू कभी पार नहीं होगा। जब तू जैसे बूंद अगर समुद्र में नहीं मिली तो बूंद का सिंह अपने में कोई अस्तित्व नहीं है, वैसे ही तुम्हें जब तक मुझ में लीन नहीं होगे, आत्मसात करके अपनी आत्मा का दिग् दर्शन करके मुझे जान नहीं लोगे और ये नहीं मान लोगे, ये भाव सदा रखना है कि मैं और मेरा इष्ट और मेरा गुरु हम तीनों एक ही हैं। और जो भी दुनिया में दिखता है परमात्मा वो भी एक ही है। जो भी जीव जंतु है वो ही मैं हूं, जो पेड़ पौधे हैं वो ही मैं हूं। चींटी में, कण कण में, पत्ते पत्ते में ईश्वर है, और जहां ईश्वर है वहां मैं हूं। उसमें ना धर्म, ना जाति, ना बहुत बड़ा ऊपर उठ के, ना देश, ना कोई, कहीं भी दुनिया में ईश्वर की सब संतान है। ईश्वर ने धर्म थोड़ी न बनाया, ईश्वर ने धर्म की शपथ ली। आगे एक प्रमाण में बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश मिल जगत रचायो, और धर्म को लियो नेम जी। ये तीनों देवताओं ने जब सृष्टि बनी तो एक नेम लिया, नेम यानी अपना संकल्प लिया कि हम तीनों को धर्म के लिए कार्य करना है। धर्म की जो धुरा है इसको सदा बरकरार रखना है। तब भगवान ने गीता में कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्, कि जब भी धर्म की हानि होगी मैं वहां खड़ा मिलूंगा। कारण क्या है? कारण यह है कि धर्म पे चलना। और ये धर्म क्या है? धर्म ये नहीं है कि आप कोई जाति में हो, आप कोई विशेष धर्म को मानते हो। आपको ये जब तक चलता है आपको ज्ञान ही नहीं है, चाहे वो कितनी जटाधारी हो, चाहे वो कैसा भी हो, किसी उम्र हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बिरला ज्ञान है, सब कोई सबके मति के लिए नहीं है, सबके कार्य सबके लिए है भी नहीं ये ज्ञान। जब तक गुरु प्रदत्त ज्ञान, ईश्वर हमें कृपा नहीं होती तब तक ये मिलता भी नहीं है। हम इस मूल को नहीं जानते कि मैं और ईश्वर एक ही हैं और मुझे पूजा किसकी करनी है। करे तब यही सोचे कि आपको खेल है दोनों का, सामने खुद है, यहाँ भी खुद ही है। तो आगे कहते हैं, अब वेद ग्रंथ सब साख देवे, इसको कैसे समझोगे? देखो 4 वेद हैं। बाबा ने कहा कि वेद ग्रंथ सब साख देवे सगला, और आदि ब्रह्म को हणो, और बिन समझिया तू पार ना होसी, और मिलसी नहीं ठिकाणो। देखो 4 वेद हैं। एक ऋग्वेद में एक बड़ा शब्द है प्रज्ञानंद ब्रह्म, यानी वो परम ज्ञान ही ब्रह्म है। परम ज्ञान कौन सा? जो आज आप सुन रहे हो, ये ज्ञान ही ब्रह्म है। वैसा ही अथर्ववेद में एक शब्द है आत्म ब्रह्म। ऋग्वेद में तो नाम आया प्रज्ञानंद ब्रह्म, और अथर्ववेद में है आत्म ब्रह्म, यानी जो प्रज्ञानंद, जो परम ज्ञान है वो ब्रह्म है, वो आत्मा ही ब्रह्म है। ऋग्वेद का सब, अथर्ववेद का है आत्म ब्रह्म, यानी आत्मा ही ब्रह्म है। और यजुर्वेद में है अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही वो ब्रह्म हूं। और वही सामवेद का वाक्य है तत्त्वमसि, यानी जो वो ब्रह्म है, वही जो तत्व है वो तत्व में ही वो तत्व हूं। यानी जो ईश्वर, जो ब्रह्म है चारों वेदों का है, वो तत्व मैं ही हूं। और
चारों का अगर सार निकालोगे तो पता चलेगा जो वो ब्रह्म वो है वो ही मैं हूं। इस ब्रह्म, इस चारों वेदों का सार ये बड़े कितने हो, लेकिन ये सार को चारों को जान लो। प्रज्ञानंद ब्रह्म, आत्म ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि। इसका अर्थ यही निकलेगा कि जो वो ब्रह्म है वो मैं ब्रह्म हूं और आत्मा ही ब्रह्म है और ये ज्ञान ही परम ज्ञान है। बस यही। तभी बाबा ने कितना अच्छा कहा कि वेद ग्रंथ सब साख देवे सगला, साक्षी हैं चारों वेद इस बात के। और दुनिया चाहे कितने ही ज्ञान को, ये तो हमने ऐसा ऐसा कर करके इतना बिगाड़ दिया है समाज को और ज्ञान को बांट दिया है कि कोई साधारण समझ नहीं पाता, उसको पता ही नहीं चलता कहाँ से शुरू करना है, कहाँ जाना है, कहाँ मेरी गति है, क्या मेरे साथ होगा। ये इंसान उलझ जाता है। तब जाके अर्जी बातें सुनते रहते हैं। कितनी गहरी बातें बाबा कहते हैं। तो आगे बाबा कहते हैं, अपनो रूप तू जान ले माने और भाव मत आनो रे। अपनो रूप तू जान ले माने और भाव मत आनो रे। भूले रामदेव सुन भाटी हरे जी, बोले रामदेव सुन भाटी हरे जी। अभरमा दूर हटाणो हरे जी, माने दोय मत जानो रे। माने दोय मत जानो मारा हरे जी, माने दोय मत जानो रे। हम तुम दोनों एक कहीजे, हम तुम दोनों एक कहीजे। आत्म भाव पहचानो हरे जी, माने दोय मत जानो रे। माने दोय मत जानो मारा हरे जी, माने दोय मत जानो रे। इतनी गहरी बात बाबा कहते हैं। अब देखो कितने शब्दों में, अगर ईश्वर की वाणी, ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई सामान्य इंसान बोल रहा है, ये साक्षात ईश्वर की वाणी है। और कितना गहरे शब्द हैं बाबा। देखो गुरु हैं और प्रसन्न हुए भक्त पर, अपने शिष्य पर। तो ऐसा नहीं कहा कि तू मेरे दर्शन कर ले, कहा कि ये दर्शन कितने दिन करेगा, तू मुझ में लीन ही हो जा। ये ज्ञान तू जान गया तो तेरी गति हो जाएगी। और पहले तो यही कहा था कि वेद ग्रंथ सब साग देवे सगड़ा और आदि ब्रह्म को हाणो और बिन समझा। अगर इस ज्ञान को नहीं जिसने जाना, चाहे वो संत है, चाहे वो शूरमा है, चाहे कितना ही जन्म उसने संत के लिए, और बिन समझा तू पार ना होसी और मिलसी नहीं ठिकाना। तू कभी इस जन्म में, कभी उस जन्म में, कभी इस योनि में, कभी उसमें भटकता रहेगा। कैसा ही तू स्वांग कर ले, तू नहीं निकल पाएगा। और बिन समझा तू पार ना होसी मिलसी नहीं ठिकानो। जब तक आत्मा ये नहीं जानती कि मैं ही परमात्मा हूँ, और उस परमात्मा को, भाव को जानते जानते ध्यान धारणा, और किस तरह आगे विद्या बताऊंगा मैं आपको कि किस ये करना किस तरह है। ये तो भाव है कि पहले क्या करना। अभी तक तो अर्जी ने सार, बाबा ने सार नहीं बताया, ये बाहर से बता रहे हैं कि कैसा भाव तुझे आना है पूजा के अंदर, कैसे मेरे सामने बैठना है। ये सोचना है कि जो सामने बैठे मूर्ति हो वो मेरी ही है और मेरा ही ये स्वरूप है, और सामने बैठा है वही महाराज है। जब तक दोनों एक भाव में नहीं आओगे आप, पूजा संपन्न नहीं हो सकती। और यही भाव आगे जाके अपनी इंद्रियों को निरोध करके अपने ही स्वरूप में स्थिर हो जाता है, और इंसान आत्मा के दिग्दर्शन कर लेता है ज्योति स्वरूपा में। और आपके अंदर होंगे निश्चित, अगर आप बैठते हो तो कोई दो रानी है। ज्ञान में कोई कमी नहीं है। देखो एक श्रोता होता है, एक कर्ता होता है। ये करना है आपको। अभी सुनते रहो, भाव को समझो और मूल ज्ञान को जानो कि वास्तव में दुनिया की सारी पुस्तकें धरी पड़ी, कुछ ही किसी काम की नहीं आती, कोई काम नहीं है। बस ज्ञान को जाना, आप पार हुए, और क्या करना है। और आगे कहते हैं कि आपनो रूप जान तू माने और दूजो भाव मत आनो। कोई दूसरा भाव मत ला तू तेरे मन में। और केवे राम दे सुन भाटी हरजी, आ भ्रमा से दूर हटानो। ये दुनिया में जो भी भ्रम है कि ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा लटक जाओ, ऐसा कर लो। दुनिया में कितने स्वांग हो गए। कोई जटा बढ़ा रहा है, कोई किसी तरह कोई हटियो कर रहा है, कोई वो कर रहा है, सब कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। दिखने में ऐसा लगता है कि कोई संत सूरमा है, लेकिन कारण क्या है कि ये एक सिद्धि के पीछे, एक साधना के पीछे है, और मुक्ति का रास्ता इनके पास नहीं है।
ये मुक्ति का रास्ता नहीं खोज रहे हैं। मुक्ति का रास्ता खोजोगे तो कबीरदास, रविदास, मीराबाई, संत नामदेव, पीपा जी महाराज, बाबा रामदेव जी महाराज और भी बहुत संत है, हर जाति में मिलेंगे आपको। विष्णु समाज है तो गुरु जम्बेश्वर भगवान, तो ये सब के ये सब आत्मज्ञानी है। इनका अनुसरण करने पर आप स्वतः ज्ञान को प्राप्त कर जाओगे। लेकिन दुनिया क्या करती है? मूड है, ढीठ दुनिया है, तो लालच में फंसेगी, चक्कर में फंसेगी, सच्चे ज्ञान को नहीं जानेंगे, क्योंकि सच्चा स्वरूप अलग होता है। दुनिया भी जान गई संत ना हुए तो चोर कहाँ छुपे, अगर संत ही नहीं हो तो चोर भी छुपने की जगह कहाँ है। इसलिए ऐसा स्वांग बना लो आप, और दुनिया है स्वांग के पीछे गहरी। तो ऐसा भाव रख के बाबा ने कहा कि सच तू भाव को जान हर जी, और तू मुझ में लीन हो और मेरे ज्ञान को जान। तू एक एक पंक्ति में आप समझो कितना गहरा बाबा कर क्या। बाबा एक परम गुरु सदगुरु का ईश्वर हैं, फिर भी एक नियम निभाते हुए अपने भक्त को धीरे धीरे सहलाते सहलाते वहाँ ले जाके खड़ा करेंगे। आप देख लेना कि जहाँ वो, और आपको लगेगा कि हरजी भाटी और रामदेव एक ही हैं। बाबा रामदेव जी महाराज और हरजी भाटी अलग नहीं है, वो बाबा साबित कर देंगे, और हरजी भी वो उस परम ज्ञान को प्राप्त कर ही लेंगे। ये आपको देखना है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको जीवन में धारण करनी है, ज्ञान को हृदय से जानना है। देखो, किसी चीज़ को जानने के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैंने शुरू में इसी बात को लेकर मना किया था। और एक बीच में सभी लोगों के प्रश्न थे, गुरुजी आपने फ़ोन से हटा लिया या लोगों से आप फ़ोन पे जुड़े नहीं। देखो, जोड़ने की मुझे आवश्यकता लगती नहीं है बिल्कुल भी, और इसका कारण था 2-3 बार कि कुछ लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा फ़ोन से जुड़ेंगे, फिर उनकी एक ही समस्या रहेगी, अब मुझे मिलना है, अब मुझसे बात करनी है। अगर ये सब अब तो उंगली पकड़ के मेरी कलाई पकड़ने पर तुले हो, ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा करोगे तो मैंने कहा जब मुझे आपसे कुछ लेना देने की आवश्यकता है नहीं, सब मैं भक्ति के भाव, मैं अपने इष्ट के प्रति को समर्पित होकर, गुरु के प्रति समर्पित होकर आपका कार्य कर रहा हूँ, तो आपको भी मेरी बातें माननी चाहिए कि हाँ आप देखो क्या है, आपको जहाँ बैठे सब कुछ मिल रहा है, क्यों आप परेशान हो रहे हो? और कहीं जाने की नहीं, दुनिया कहती है जो मैंने कहा आप पूरा सुनो, अभी तो कुछ सुना ही नहीं है। अब जितना आपने सुना है आपको लगता है कि बहुत है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने 1% भी नहीं कहा है जो आपके लिए परम बन सके। हाँ, मैंने कोशिश की, आप निकलते रहो, मैं निकाल लूँगा, कोशिश ये करूँगा। अगर बाबा का और महादेव का आशीर्वाद रहा तो निश्चित ही आपको एक जगह ले जाके खड़ा कर दूंगा जहाँ आप ही ऐसे बन जाओगे कि दुनिया आपका अनुसरण करने लगे। आपको वो, मेरा तो इच्छा यही है आपकी, लेकिन आपकी इच्छा यही है कि आप कहीं हाथ में फूल माल लेके मेरे पीछे घूमो, कहीं अखाड़ों में घूमो, कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं रखा। जब मूल बातें जानोगे तो आपको लगेगा सब स्वांग का टोकरा है, दुनिया ढीठ है और सच्चे ज्ञान से दूर है। कहीं स्वांग की माया रची जा रही है, कोई लोग भाग रहे हैं, कोई कहीं, सब खंडन हो जाएगा। धीरे धीरे आप समझ जाओ कि आपको ऐसा लगे, तो सोचो एक बात को कि मैं आप में परमात्मा देखने की बात को कर रहा हूँ कि मैं अपने अंदर देखूं और आपके अंदर भी देखूं कि मैंने एक बात बहुत पहले कही थी अमृतवाणी में कि आपके अंदर ही मैं महादेव को देखता हूं, और ये सोचता हूं कि बस प्रभु ही बोलते हैं, प्रभु ही सुनने वाले हैं, गुरु बन के प्रभु ही बोलते हैं, शिष्य बन के प्रभु ही सुनने वाले हैं। और आप मूर्खों की बात ये विचार करते हो यहाँ जाऊँ और वहाँ जाऊँ, ऐसा करूँ वैसा करने की जरूरत क्या है? आप सांसारिक अपने कार्य करो, करते करते मेरी बातें मानते रहो, उसमें आपका कल्याण है। और यहाँ भी आप समझ जाओगे कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। रविदास जी परम संत थे, अपने परिवार में घर में बैठे बैठे अपने कार्य कर कर के परम को प्राप्त कर लिया। दुनिया उनका अनुसरण करती थी। जिन मीराबाई को उनको हम परम मानते हैं, वो मीराबाई उनके शिष्य थी। बताइए आप, तो परम को जानने के लिए वो तो बुद्धि का विषय है, वो तो मस्तिष्क का विषय है, उसमें आपको कोई स्वांग नहीं करना, कोई कपड़े नहीं धारने। आप कैसा भी स्वरूप करके नंगे रहो तो नंगे प्राप्त कर लोगे, कपड़े रहो तो कपड़े प्राप्त कर लोगे, कैसे भी पहन लो, बिना नहाए प्राप्त कर लोगे। बस कर लो, मूल को जानो। शरीर से, देह से पुरानी अलग बात है, देह से भी अलग बात है। आपको
मेन बात को जानना है कि वास्तव में आपको अभी आपको क्या लगेगा। अभी सिर्फ इन बातों में आपको रस आएगा, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ गुरुदेव बहुत प्यारी प्यारी बातें हैं, लेकिन इसको प्यारा मानते मानते आप धीरे धीरे ये भाव लाना शुरू करो साथ में कि बस हाँ मैं और मेरे गुरु अलग कहाँ हैं, हम तो दोनों एक ही हैं, मैं और दादा गुरु अलग कहाँ हैं, ऐसा भाव आप रखो। इसमें क्या दोष है? नहीं तो आप उनके नाम से बहुत अखाड़े आप घूमते रहो, आप थक जाओगे, दुनिया आपको ठगते ठगते थक जाएगी। ना उनकी दुर्गति है आपकी तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने घर पे करो, क्या करना है, और कहीं घूमने जाओ तो जाओ आप, लेकिन इन चक्करों में नहीं घूमना कि ये जाऊं और वो जाऊं, कहीं नहीं जाना। आपकी नहीं जाने की वजह से मैंने इतनी बातें बोली। आप जितने घूमोगे इधर उधर भटकना शुरू करोगे तो मेरे लिए कोई बंदिश नहीं है। आप अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। लेकिन अब मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, क्यों कि यहाँ तक आपको लेके आया हूँ तो मेरी कोशिश ये रहती है कि नहीं अब आपकी डोर छोड़ो नहीं, क्योंकि आप पर मैंने 2 वर्ष लगा दिए, आप याद रखें। आपके ऊपर मैंने मेहनत लगाई। कोई शिक्षक अगर अपने एक समय तक स्कूल में शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन किसी शिष्य पर वो अगर फोकस करके उस पर अगर ध्यान लगाना शुरू करें तो बड़ी दिक्कत होती है। अगर आप गलत रास्ते पर अनुसरण करते हो तो मुझे बड़ी ठेस लगती है। ये ध्यान रखना कि अब भी आप नहीं समझते हो, अभी भी मेरी बात को आप समझ नहीं रहे हो। मैं आपके अंदर ही ईश्वर को देखता हूँ और मैं तो कोशिश करूँगा कि वो जो गुरु का कार्य वो पूरा संपन्न करूँ ताकि मेरा भी कल्याण हो। क्यों कि अगर किसी भी आत्मा का कल्याण जीवन में कर पाओ तो भी मुझे तो मेरे गुरु का कार्य करना है, बाकी मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं ना कहीं अखाड़ों में जाता हूँ, मैं किसी से कोई लेना देने नहीं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं मेरी इच्छा है वहाँ जाके साधना करता हूँ, मैं मेरी जगह है वहाँ पर बैठता माला फेरता हूँ, मेरे पास मेरे महादेव हैं, उनकी सेवा पूजा करता हूँ। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है दुनिया में। बस आप लोग कहे अनुसार करने लगे हो। ये सब संजोग बना, क्यों बना, कैसे बना आप नहीं जानते, ना मैं जानता हूँ, ये ऊपर वाला ही जानता है। तो उसी पे छोड़ दीजिए, आप भक्ति करें, चिंता ना करें। एक दिन एक आएगा, आप ईश्वर ने कृपा करी तो निश्चित तौर पर आप इसी जन्म में उस आत्मरूप के दिग्दर्शन करोगे। अगर सत्य में चलते रहे मंजिल मिलती है इंसान को। जो सचत चलता है, रास्ता लंबा होता है लेकिन जो चलता ही रहता है तो उसको तो मंजिल मिलनी ही है। और जो कभी इस दिशा में कभी उस दिशा में, कभी अपने मन की करता है कभी गुरु के मन की करता है, तो उसे कुछ नहीं मिलना होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप। और अगर आप ये मुझसे कहते हो कि बार बार फोन पर तो मैंने कारण बता दिया कि आप बहुत लोग फ़ोन कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं, गुरु भाई फ़ोन बंद रखते हैं, उसके उपरांत भी कहते हैं कि 10-20 दिन हुए, अब मुझे मिलना है, अब मुझसे बात करनी। तो आपका ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मिलने पे मैं कर दूंगा। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, ना मैं दे सकता हूँ। आशीर्वाद है, वहाँ से पास आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आप जहाँ आओगे मैं वहाँ आगे और चला जाऊँगा। आप जहाँ मिलने आओगे, मिलने की इच्छा तो मेरी है, मैं नहीं मिलूँगा, छोड़िए, आप अपना कार्य करें, मैं अपना कार्य करता हूँ। और आप नियम पे चले तो फ़ोन नंबर भी आपके लिए मना नहीं है, कुछ भी मना नहीं है। आप मेरी बात को मानो। और मुझे थोड़ा ऐसा अगर लगेगा आप मुझे परेशान करने लगे हो तो मेरा क्या जाएगा। थोड़ा समय तो लगा है आप पर, कोई बात नहीं। मैंने तो ईश्वर को सुनाने की कोशिश की है कि आपकी मूड मती रही तो आप अनुसरण नहीं कर पाओगे, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसमें आपको नंबर भी दे देता हूँ। ठीक है, तो वो नंबर पिछली बार थे, वो आप ज़्यादा मैसेज ना करें। और कभी ये भी थोड़ा मत किया करें कि आप सोचें इतने, अगर कहूँगा तो नंबर सबके आएंगे। आप अपना नाम और पता लिख के भेज दीजिए, गुरु भाई जी नंबर जोड़ के आपको मैसेज अपने आप आ जाएगा। नंबर वही है, बीच में मैंने कहा था बंद है, बाकी एक बार सुन लीजिए। ये नंबर है 9664041701। बाकी ये नंबर वो गुरु भाई जी लिख देंगे चैनल पर, तो आप उसमें लिख कर अपना नाम और अपना जगह भेज दीजिए, गुरु भाई जी सेव कर लेंगे। बाकी कोई विशेष होगा तो आपको, ये मैं समझता हूँ कभी कभी विशेष पूजन सामग्री नवरात्रा वगैरह होता है तो सबको आवश्यकता पड़ती है, मैं बड़े गहराई से समझता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको ये नंबर कहता हूँ कि ये नंबर आप 2-3 दिनों, 1-2 दिनों में शुरू हो जाएंगे। आप मैसेज कर दीजिए इस पर, गुरु भाई जी देख लेंगे। ठीक है, तो आप खुश रहिए। सभी को हर हर महादेव, शंभू शंकर, शंभू शंकर। और बाकी
आपको उसमें मैसेज में सब कोई आवश्यकता होगी आपके कार्य की तो आप पूछ लीजिए उसमें, और बाकी उसमें आ जाएगा सब कुछ। खुश रहिए। हर हर महादेव। शंभो शंकर, शंभो शंकर। बाबा सबका कल्याण करें।